नमस्कार दोस्तों, MS के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक्टिवा 5G और एक्टिवा 6G को कंपेयर करके और एक्टिवा 6G में होंडा ने इस बार कौन कौन सी नई चीज़ लाई है, कौन कौन सी नया फीचर लाया है और कौन कौन सा फीचर कट किया है। तो ऐसे एक दो फीचर होंडा वालों ने एक्टिवा 6G से कट किए हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाकी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपका कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं MS की ये वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की व्यू दिखा देता हूँ। फ्रंट से देख सकते हैं आप, और अब साइड से भी देख सकते हैं ये दोनों स्कूटी देखने में कैसी लगती हैं, और अब बैक से देख सकते हैं ये दोनों स्कूटी कैसी हैं। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। तो आप सबने लुक वाइज तो गाड़ी देख ली, तो लुक वाइज तो गाड़ी देखनी चाहिए, वैसे लुक के ऊपर मरना नहीं चाहिए, गाड़ी के अंदर देखना चाहिए। अंदर इंजन में पावर, इंजन के बारे में अभी हम आगे बताएंगे। तो लुक वाइज आपने देख ली। अब हम बात करेंगे एक्टिवा 5G की प्राइस के बारे में कि एक्टिवा 5G का प्राइस क्या था। तो हम दिल्ली के प्राइस की बात करेंगे कि ऑन रोड प्राइस क्या था दिल्ली में। तो एक्टिवा के 4 वेरिएंट आते थे: एक्टिवा 5G स्टैंडर्ड, एक्टिवा 5G लिमिटेड एडिशन, एक्टिवा 5G DLX, एक्टिवा 5G लिमिटेड एडिशन DLX। जो इनका प्राइस स्टार्ट होता था वो था 66,192 से 68,619। तो फ्रेंड्स, मैंने टेबल बना के इसलिए आपको बताया कि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो अब अगर हम बात करें एक्टिवा 6G ऑन रोड प्राइस इन दिल्ली, तो एक्टिवा 6G का प्राइस क्या है दिल्ली में। तो इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 2 वेरिएंट आते हैं, अवेलेबल हैं। तो एक्टिवा 6G स्टैंडर्ड, एक्टिवा 6G DLX। तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 77,117 से 78,765। तो साथ ही साथ अगर हम जम्मू के प्राइस की बात करें, ऑन रोड प्राइस इन जम्मू एक्टिवा 6G का, तो इधर भी 2 वेरिएंट है, एक्टिवा 6G स्टैंडर्ड, एक्टिवा 6G DLX। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 74,797 से 76,325 तक। तो आप देख सकते हैं जम्मू और दिल्ली के प्राइस में काफ़ी अंतर है, कम से कम 3,000 2,000 का डिफरेंस है। तो हिली एरियाज़ में व्हीकल्स हैं जो वो थोड़े सस्ते मिलते हैं हिली एरियाज़ में। जैसे अभी पेट्रोल भी, आपकी नॉलेज की बताता, पेट्रोल भी सस्ते मिलते हैं हिली एरिया में। अब हम कंपेयर करते हैं एक्टिवा 5G को 6G से कि फ्रंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडलैम्प की। तो 5G की बात करें तो 5G में पहले DRL और हेडलैम्प अलग अलग आते थे। जैसे आप देख सकते हैं ये DRL है और ये हेडलैम्प है। और अब 6G में DRL हेडलैम्प के अंदर है, मतलब कि 2 in 1 काम हो गया है। तो ये चेंजेस आया है एक पहला। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि जो होंडा एक्टिवा के 5G का जो कवर था उसमें जो क्रोम थी वो पतली सी लाइन में आती थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और जो अब 6G है उसमें आप क्रोम का डिज़ाइन देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे आता है और ये ऐसे ऐसे आता है। तो ये भी एक चेंज है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एक्टिवा 5G में ये सिंपल वाला शॉक ऑब्जर्वर आता था, और अब आप देख सकते हैं 6G में इन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगाया हुआ है। तो इन्होंने ये तो चेंज कर दिया, लेकिन एक्टिवा 3G 4G 5G अब तो 6G आ गई, इन्होंने अब तक इसमें डिस्क नहीं लाई और अलॉय व्हील से लाए, वो सिर्फ एक्टिवा 125 में आते हैं। तो ये इधर एक डिसएडवांटेजेस है कि इन्होंने अब तक डिस्क और अलॉय भी नहीं लाए, पर ये सबसे बड़ा अपडेट है कि इन्होंने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लाया है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तो एक्टिवा 5G की तो टॉप स्पीड थी वो थी 83 किलोमीटर पर आवर और 6G की थी 85 किलोमीटर पर आवर, तो 2 यूनिट का फ़र्क है इधर। और जो इसका टोटल कर्व वेट है वो है 109 kg और 6G का 107 kg। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट का फ़र्क है इधर। तो अब हम बात करते हैं इसकी फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। तो आप देख सकते हैं 5G में 60 किलोमीटर पर लीटर और 6G में 60 किलोमीटर पर लीटर। पर कंपनी जो कह रही है अभी कि जो 6G की 10% इंक्रीज़ है, माइलेज जो है 10% ज़्यादा देगी 5G से। तो
अब जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 5.3 लीटर 6G में है, तो इसमें कोई अपडेट नहीं आया। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो माइंड मत करना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ इंजन के बारे में। जो एक्टिवा का इंजन है 5G का वो 109.19 सीसी का है, और जो 6G का है उसका 109.51 सीसी। तो आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट ज़्यादा हुए हैं सीसी में। और जो एक्टिवा की 5G पावर जनरेट करती थी 7.96 bhp एट 7500 RPM पे, तो 6G है जो वो 7.68 bhp एट 8000 RPM। तो आप देख सकते हैं कि 6G का इंजन है वो 5G से थोड़ा पावर में कम है। जो 5G वो 6G से ज़्यादा पावर देती है। तो इधर एक ड्रॉबैक एक यहाँ पे आता है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, जो एक्टिवा जो स्टार्टिंग है वो किक एंड सेल्फ, दोनों में किक एंड सेल्फ आता है और दोनों में ट्यूबलेस टायर आते हैं। और जो एक्टिवा की बॉडी है 6G की वो 5G से लाइट वेट है। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है। और दोनों में ड्रम ब्रेक आती है, अभी तक डिस्क नहीं आई 6G में। और इतना तो आप जानते हो एक्टिवा 5G BS4 है, एक्टिवा 6G BS6 है। तो अब हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल की। तो कंट्रोल पैनल में जो सबसे पहला चेंज है वो है किल स्विच। जो किल स्विच है वो आप देख सकते हैं ये पहले बाइक में भी आता था, अब होंडा ने अपनी स्कूटी में भी लाया है। जो सबसे बड़ा चेंज है, इससे ये फ़ायदा में ये है कि हम अपने थंब से इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैफिक में ये टेंशन नहीं होगी, हाँ नीचे करके की को ऑन ऑफ कर सकते हैं इग्निशन को। तो दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे पास लाइट स्विच दिया है, तो जो बहुत बड़ा चेंज है और हेल्पफुल है। अगर हम रात को ड्राइव करते हैं या दिन को सामने वाले को पास देने के लिए, तो ये पास स्विच बहुत बड़ा चेंज है। तो अब हमें फ्यूल भरवाने के लिए सीट से उतरने की ज़रूरत नहीं है। अब जुपिटर की तरह इसमें भी बाहरी फ्यूल टैंक का कैप आता है। तो अगर हम बात करें 5G में, तो 5G में ऐसा नहीं होता था। इसकी जो टैंक की कैप थी वो अंदर ही आती थी, और जो इसका अंडर स्टोरेज है वो 5G की 6G से थोड़ी कम है, जैसे आप अभी देखेंगे। ये देखो स्टोरेज स्पेस 5G से इधर थोड़ी ज़्यादा है, और इसमें मोबाइल चार्जर का पॉइंट नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं जो एक्टिवा 5G का टॉप मॉडल था उसमें छोटी सी LED स्क्रीन आती थी जिसमें हमें अपना फ्यूल का डिजिटल मीटर होता था। तो अब जो एक्टिवा 6G का स्पीडोमीटर देख सकते हैं, इसमें सिर्फ कलर में चेंज आया है, और इधर हमारा जो डिजिटल मीटर नहीं है, इधर सिर्फ सिंपल मीटर है। और इसमें सर्विस ड्यू का इंडिकेटर दिया हुआ है, ये देखो। जब भी ये इंडिकेटर इंडिकेट करे तो आपको नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। तो ये एक इसकी अच्छी बात है। तो इग्निशन के कंट्रोल पैनल में हमें एक और चीज़ देखने मिलती है, यहाँ पे फ्यूल का पॉइंट ऐड हुआ है। पहले सिर्फ ऑन ऑफ और सीट लॉक हैंडल लॉक आता था, अब इसमें फ्यूल का भी प्लस हो गया। तो जैसे आप पहले सीट खोलते थे, सीट के पॉइंट पे चाबी को लाते थे और सीट पे पुश करते थे तो सीट खुल जाती थी, वैसे ही हमको फ्यूल के पॉइंट पे चाबी ला के फ्यूल के पॉइंट को पुश करेंगे, जो स्विच लगाया हुआ है उसको पुश करेंगे तो हमारे फ्यूल टैंक की कैप खुल जाएगी। तो सीट से उतरने की ज़रूरत नहीं है। और जो 6G का साइलेंसर है वो थोड़ा 5G से छोटा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।